तो भाई होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन था अपना? कुछ भी क्वेश्चन 1 anyone, 2 anyone, 3 anyone, 4 anyone, 5 anyone, नहीं 6 क्वेश्चन नहीं आया बोल रहा तू। 4 वेट देख सुन एक सेकंड हो जा। पेज नंबर 557 देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो वैसे ये m0 ले गए। इसके सिवाय मैं ये भी सोच सकता था कि अरे ये लाइन मेरी x एक्सिस से पैरेलल है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो y इक्वल टू -2 मैं वैसे भी लिख सकता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन, ये तो ठीक है फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन, 8 एनीवन, 8 दिया, 8 का सेकंड एक इंक्लिनेशन 135 डिग्री दिया हुआ है इधर को, तो तेरा स्लोप हो जाएगा बेटा -1, tan 135 इज -1। y का इंटरसेप्ट तेरे को दिया गया है -5, तो y इज mx प्लस c, तो y इज -x -5। ठीक है, कर ले खत्म। वॉज दिस द लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया था आपको? 8, yes, was it the last one? Yes. Can someone help me? क्या क्या एग्जाम्पल्स कर लिए थे अपन लोगों ने? Pretty sure एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 6 हो गया था ना? हाँ, अब एग्जाम्पल हम 5 करेंगे अपन लोग। देखो ओए, टॉकिंग टू एवरीवन अपार्ट फ्रॉम बीवीएम, तुम लोगों को जब बीवीएम भी सुन लो, तुम सब लोगों को 3 पॉइंट ऑफ कोलिनियर प्रूव करने के लिए एक तरीका जो बताया था नॉन बीवीएम वालों को भी, वो एरिया इक्वल टू 0, बीवीएम वालों को नहीं पता शायद एरिया वाला। ठीक है ना, तुमको एक को पता था। नेक्स्ट अपने 10th में पढ़ाते हैं सम ऑफ 2 यानी AB प्लस BC को AC कर दो तो हो जाता है। फिर उसके बाद में अपन लोगों ने एक और क्या पढ़ा था अभी, वो स्लोप इक्वल कर दो हो जाएगा। अब एक और बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्रूफ करना है, जैसे 3, 0, -2, -2 और 8, 2 ये कोलिनियर है। प्रूफ या चेक जो भी बोलो आप लोग। ठीक है, तो देखो कोई भी 2 पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। मान लो ये मेरा पॉइंट A है, ये B है, ये C है, मे बी AB से मैं एक लाइन की इक्वेशन बना लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं फट से बना रहा हूँ मैं। तो स्लोप AB का कितना आ रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मेरी इक्वेशन है y माइनस y1 इज m x माइनस x1, तो 5y इज 2x माइनस 6। ये AB के कारण बना है। अब जो जो पॉइंट्स इस इक्वेशन को या रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इसके ऊपर लाई करने वाले हैं। देखो ये और ये तो भगवान की कसम लाई करने वाले की, उससे ही मैंने बनाया है। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गया तो क्या होगा, तो वो भी इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, तीनों के तीनों पॉइंट्स में कोलिनियर हो जाएंगे। तो मैंने चेक कर लिया, चेकिंग इफ 8, 2 इज अ सोल्यूशन। तो मेरा LHS क्या है इसका, 5y था, मतलब 5 × 2 मतलब 10 था। मेरा RHS क्या है, 2x माइनस 6 मतलब 2 × 8 माइनस 6 मतलब ये भी 10 था। LHS इक्वल टू RHS आ गया है, तो इम्प्लाइज 8, 2 लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू A एंड B। तो A, B एंड C आर कोलिनियर। कंसेप्ट समझा गया? तुमको इतना लिखना नहीं पड़ता है, सिंपल था। क्या करना, 2 से कहते लाइन बनाना, 3 से सेटिस्फाई करके दिखा देना, बोलना सिंस C लाइज ऑन लाइन पासिंग टू AB हेंस ABC आर कोलिनियर। समझा ये क्या हुआ है? देख ये मे बी A और B ये थे, उस पे से तेरी एक लाइन बन गई थी, तूने C का चेक किया, वो इसको सेटिस्फाई कर गया। क्या चेक किया? ये इक्वेशन जो थी 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 के लिए 8, 2 सोल्यूशन है क्या? तो ये सोल्यूशन है, मतलब वो कहीं पे यहाँ पे बोल या यहाँ पे बोल या यहाँ पे बोल, लाइन के ऊपर लाई करता, तीनों के तीनों तरह कोलिनियर हो गए इसका। ठीक है, फट से एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करोगे खुद से। कोई भी 2 लेके लाइन बनाना। हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा फास्ट करिएगा गाइस। देखो मेरे को सीरियसली ना, मेरे को सीरियसली आज ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवानी है, ये सॉल्व एग्जांपल्स। बेयरली 45 मिनट्स बचे हैं अपने हाथ में। पेज नंबर 553,
जाऊंगा मैं स्कूल। शांत, ओए ओए प्लीज शांत बेटा, यू हैव जस्ट 2.5 मिनट। जैसे ही वो कहते 450 हो जाएगा, मैं स्विच कर दूंगा क्वेश्चन के लिए। मैं ए बी की जगह ए सी का भी कर सकता हूँ। कोई भी तू ए बी या बी सी या ए सी कोई भी एक से लाइन बना, जिससे बनाया 2 पॉइंट को छोड़ के तीसरे वाले से तू चेक कर ले। क्या बच्चा हो गया? गुड। क्या हो गया? तू देखना तेरे नोट्स में लिखा हुआ होगा ना बच्चा मेरे। कृष्णा पहने क्या? तेरे पास ये सबका हो गया अला? चलिए अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्या दिया गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विथ वाई एक्सिस। देखो अगर विथ एक्स एक्सिस होता तो हमको फट से स्लोप दिया हुआ है, बट इस बार किसके साथ दिया हुआ है? ये विथ वाई एक्सिस बोला गया है। तो बेसिकली देखो, ये अगर है कुछ 1,2 से पास हो रहा है, मतलब यहाँ से पास हो रहा है, ये यहाँ तक कोई इश्यूज है? मान लो कुछ ऐसा जा रहा है, तो अगर विथ वाई एक्सिस ये हो रहा है मेरा 30 डिग्रीज मान लीजिए, तो वर्टिकली अपोजिट का ये 30 डिग्रीज हो जाएगा मेरा, ये मेरा 90 होता ही है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण मेरा ये 60 डिग्रीज आ जाएगा, कोई इशू किसी को? अगर 60 डिग्री आ गया है तो इसकी लाइन स्लोप सॉरी tan 60 मतलब √3 हो जाएगी। मेरे को एक पॉइंट तो 1,2 पता ही था, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। वो फिर खोल पिल दिया, वो तो ठीक है मैंने, √3x माइनस √3, तो y इज √3x माइनस √3 प्लस 2। कोई इशू? समझे चीज़ क्या हुई है बेटा? देखो विथ y एक्सेस बोला है उसमें, विथ x एक्सेस बोलते फट से मेरा वैसे ही हो गया बता। गुड इनफ, करिए फट से इसको। एग्जाम्पल नंबर 7 था सॉरी ये। इसके बाद में अच्छे वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। तो इसको लिखेंगे कैसे? कुछ नहीं, डायग्राम बनाना हो जाएगा जरा। तुम क्या ऑल्टरनेटिव करने वाले हो क्या? मेरा हो गया है। पूरे हो गए क्या? अच्छा जब अच्छा, आपने ये होमवर्क दिया था ना, जिस दिन ऑनलाइन क्लास थी, उस दिन मैंने एग्जांपल लाइन से सॉल्व किए जितने मेरे को आए, और बचे हुए मैंने सादे सम सॉल्व किए। ठीक है। 12 के आगे नहीं आए एग्जांपल, तो आपको सॉल्व करेंगे। 13 में अभी कराऊंगा ना, मैं भी पहले 8, 9, 12, 13 कराने वाला हूँ। चारों साथ में करा के तुमको भी करने दूंगा, देखो 13, 14 ईजी है वो। 15 में है। तुमको अगर ये जम रहा है ना, तो वाले चैप्टर बहुत आसान बचा है आगे। तुमको चैप्टर में इशू नहीं आने वाले। तुमको अगर बेसिक अभी इक्वेशन समझना है 2 पॉइंट से 1 पॉइंट प्लस स्लोप से या जो भी चीज़ों से, तुम्हारे चैप्टर बहुत आसान बचा हुआ है अभी। मैं स्कूल ही नहीं जा रही थी ना, अभी नॉन पार्टिसिपेंट हूँ, तो
अच्छी बात है भाई। बस इतना तो छोड़ देना। हाँ, तेरा वो कोई लाइक टर्म्स नहीं है ना बेटा मेरे? tan 60 √3 होता है ना। हाँ बेटा। अभी मेरे को बस फॉर्मूला याद नहीं हो रहा यार, ये फॉर्मूला जल्दी याद हो जाए मेरा तो काम आसान हो गया। सर मेरे को थोड़े दिन तक डिफरेंशिएशन ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने कल बैठ के किया 11.2। धीरे धीरे जमता है वो, ऐसा कोई इशू वाला नहीं है चैप्टर। बहुत टेंशन हो रही थी। सर ये चैप्टर इजी है बट इसमें बहुत फॉर्मूले मतलब इसमें ना हाँ बहुत फार्मूला नहीं है बेटा, है 3-4 ही, और मेजरली वही यूज़ होने वाले हैं। तो को रियलाइज रख, वाई इक्वल टू mx प्लस सी, वाई माइनस वाई वन इज एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। जितना मेरे को याद आ रहा है यही 3 मेजरली यूज़ होने वाले तेरे, तो टेंशन मत ले। चलो ओए शांत। अब बेटा अब ध्यान देना पूरा। अब देखो मैं तुम्हारे को ना एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट इज -3। तो बेसिकली मुझे c की वैल्यू -3 दी गई है, ठीक है, एंड इट इज पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 एंड 4, -5। एक बार ना पेज नंबर 554 पे एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट सब पार्ट में मन में पढ़ो, मैं तब तक का डायग्राम बना रहा हूँ। मतलब जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल है ये हम नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। अभी देखो मेरे को ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं -2, 3 और ये दिया गया है 4, -5। मुझे इसकी इक्वेशन नहीं बनानी है, मुझे बोला गया है एक मेरे को जो लाइन रिक्वायर्ड है उसका y इंटरसेप्ट -3 है और वो ये लाल लाइन से पैरेलल है, मतलब बेसिकली वो ऐसी है। वो साइड क्यों नहीं हो सकती? बेटा -3 था इसलिए मैंने नीचे लेके लाया, वो ऊपर ही बना उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो मेरे को इसके c की वैल्यू -3 पता है, क्या मुझे इसकी m की वैल्यू पता है क्या? क्या मैं निकाल सकता हूँ क्या? कैसे? पहले लाल लाइन का मैं स्लोप निकाल लेता हूँ और उसका स्लोप इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? दोनों लाइनें पैरेलल है। तो इसका स्लोप कितना हो गया है मेरा? -5 -3 -8 4 -2 6, तो -4/3, तो इसका भी इतना ही हो गया है। तो देखो इसको लिखना कैसे खुद के लिए अगर समझना है तुम्हारे को तो c इज -3, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल्स टू -4/3। ये रुको, तुमको करना नहीं है, रुको, ठीक है ना। तो विच विल बी इक्वल्स टू वॉट मेरा y इज mx प्लस सी, तो y इज -4/3x -3, तो ये जाएगा 3y इज इक्वल्स टू -4x -9। खत्म। कोई इशूज इसमें किसी को भी? पक्का? y इज इक्वल टू क्या लिखा? 3 उधर गया और -4x माइनस ये ना ये फॉर्मूला उसका mx प्लस सी, ठीक है ये चीज़। अब देखो यही क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके मैंने बता दिया कि मेरे जो गिव रिक्वायर्ड लाइन है उसका क्या कहते हैं वो y इंटरसेप्ट -3 है। नाउ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन जो है 0, -5 एंड -1, 3। देखो ये 2 पॉइंट्स पे से पासिंग 0, -5 एंड -1, 3 से परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसका y इंटरसेप्ट मेरा कितना होना चाहिए? -3। तो कुछ मान लो ये ऐसी लाइन थी, ठीक है, ये y इंटरसेप्ट -3 है, ये परपेंडिकुलर है। अब इसका c मेरे को पता है -3, स्लोप चाहिए, तो तुमको याद है परपेंडिकुलर होने के लिए स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता था। तो पहले ये ब्लू लाइन का स्लोप निकाल रहा हूँ मैं, m1 कितना हो जाएगा? 3 -5 अपॉन -1 -0, यानी -8 हो जाएगा। इसका स्लोप अगर मैंने बोल दिया m2 है तो m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 होगी, तो -8 m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू 1/8 के बराबर आ जाएगी। समझा ये चीज़? स्लोप पता है, ये y इंटरसेप्ट पता है, किस्सा खत्म, जम जाएगा अभी। सुनो अब एक और बात, तुम लोगों के पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल होते थे, परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर मान लो पहला मेरे को परपेंडिकुलर को 2/3 है तो परपेंडिकुलर के लिए उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -3/2 हो जाएगा। तुमको ये सब कुछ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली m1 इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं -8 इम्प्लाइज m2 इज इक्वल्स टू 1/8 करके लिखोगे चल जाएगा। समझाइए क्या हुआ है?
ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 9 पे आइए। ये सिंपल सा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू 2,5 एंड -3,6। तो 2,5 एंड -3,6 पे से जो लाइन पास हो रही थी उससे परपेंडिकुलर चाहिए मुझे। परपेंडिकुलर चाहिए कि है? परपेंडिकुलर है ना कि ये, तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ, उससे मेरा इसका स्लोप निकल जाएगा। देखो पॉइंट पता है, हाँ, तो y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1 से निकल जाएगा मेरा पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। अब देखो कृषा जो बोल रही थी ना स्टार्टिंग में कि स्कूल की टीचर डायग्राम नहीं बना रही, वो ऐसे ही कर रही है, वैसे भी किया जाता है, बट वो विजुअलाइज जो लोग कर पाते हैं वो लोग बहुत प्रो होते हैं। मेरे को नहीं, आज भी नहीं मैं करना चाहता हूँ वैसा। अभी तो 2-3 ही पॉइंट, अब 4-5 पॉइंट में बहुत इशूज आ सकते हैं तुम लोगों को। इट्स ऑलवेज बेटर यू मेक अ रफ डायग्राम। तब वो तुमको एक कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं बनाने की, ओ 2,5 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -3,5 यहाँ पे, -3,6 कहीं तो भी तेल लेने गया, ये सब चीज़ें नहीं करनी मेरे को, ठीक है ना। समझा ये चीज़ क्या हुई है। अब आ जाओ बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3,4 एंड -1,2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसके मिड पॉइंट से पास होने वाला है और इससे परपेंडिकुलर रहने वाला है ऑब्वियसली। क्या मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूं इसका x1 + x2/2 y1 + y2/2 से, करेक्ट। क्या मैं ब्लू लाइन की स्लोप निकाल सकता हूं मैं y2 - y1 x2 - x1 से। जैसे ही उसकी स्लोप आ गई तो क्या मैं लाल लाइन की स्लोप निकाल सकता हूं मैं। लाल लाइन की स्लोप भी पता है, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो भी पता है। किस्सा खत्म मेरे लिए, गुड इनफ। ये था 12th एग्जाम्पल। नाउ 13th एग्जाम्पल सुनिए। तुम लोगों को ये 2 वर्ड्स पता है, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। देखो मीडियन का मतलब क्या हो जाता था ना, ये A B C है तो ये D मेरा मिड पॉइंट है और ये ऐसा बन रहा है। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता था, ये A B C है, यहाँ पे D मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो मेरे को एक ट्राइंगल अगर दिया जाए, कोई भी 3 रैंडम उसे पॉइंट दे दिए जाए और मुझे बोला जाए इसका ऑल्टीट्यूड बताइए। ये ABC है, ऑल्टीट्यूड थ्रू A, ऑल्टीट्यूड मांगा है सिर्फ उसने, तो क्या मैं BC का स्लोप निकाल सकता हूं। अब ऑल्टीट्यूड थ्रू A है मतलब इससे तो परपेंडिकुलर ही रहने वाला था, करेक्ट। अगर मुझे BC का स्लोप पता है तो मुझे AD का स्लोप भी पता है। समझा गया कृषा। ABC देखो 3 पॉइंट्स पता है, ट्राइंगल है, देखो बोला है A से परपेंडिकुलर बना दो BC पे, तो पिछला जो क्वेश्चन किया वही हो गया ना, तो बेटा बस खत्म फिर। नहीं अलग अलग है, ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा ऑल्टीट्यूड। अब अगर मैं बोलूंगा नहीं ये ABC है, मुझे मीडियन की इक्वेशन भी बता दो, तो मुझे B और C का कोऑर्डिनेट पता था, उसका ये मिड पॉइंट जो रहेगा x मान लो कि BX = XC वाला मिड पॉइंट जो रहेगा उसकी पॉइंट मिल जाएगी मुझे। अब मैं AX को 2 पॉइंट इक्वेशन तक कर सकता हूँ मैं। क्या नहीं समझा इसमें बता। वो दोनों सब पार्ट्स मांगा है बेटा उसने, ऑल्टीट्यूड भी पूछा। एक काम करो फट से एग्जांपल नंबर 13 पढ़ो, दोनों सब पार्ट पढ़ो पहले उसका। पहले ये कर लेगा। नहीं पहले एग्जांपल नंबर 13 फट से पढ़ो। अच्छा इक्वेशन ऑफ मीडियन मान कर लेंगे। अब देखो तुम्हारे को ऑल्टीट्यूड समझ में आ गया कैसे करना रहेगा। मीडियन आ गया, ऑल्टीट्यूड नहीं है। एक समझा। अब मीडियन निकालना है तो BC का मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, वो कुछ भी x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब A कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट पता है, उससे पासिंग लाइन बना लो। समझे चीज़ क्या हुई है। सेम पैटर्न पे बच्चा, सेम पैटर्न नहीं पहुंचे इसी, इसमें अगर तेरे को मान ले उसने ऑल्टीट्यूड पूछा है, क्या इसका नाम नित्यम, तेरे को BC का स्लोप पता है तो तू AD का स्लोप निकाल ले। तेरे को A पॉइंट पता है तो A से लाइन पासिंग जो वो D का भी अपना उसका स्लोप पता है, खत्म। गाइस आप लोग एग्जाम्पल 8, 9, 12, 13 फटाफट करोगे, ठीक है ना। हाँ तो इसमें ये y - y1 = m वाला फॉर्मूला निकालना। और उसमें 2 पॉइंट्स पता है तेरे को, तो वापस से उसके बस पहले स्लोप निकालना रहेगा तेरे को। तेरे को लिखना है कृष्णा।
हाँ, डायग्राम दिखा सकते काय का डायग्राम? हैं 8 9 एट्थ या नाइन्थ? दोनों। तू बनाना खुद से। और डायग्राम क्यों बनाना है उसका? देख, तेरे को सिंपल सा ये समझना है कि तेरे को ये लाइन से पैरेलल एक लाइन बनाना है और इसका y इंटरसेप्ट तेरा -3 है। हाँ वही बोला। इधर गाइस थोड़ा क्विकली करना है ये सब चीज़ों को प्लीज़। सर वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता सी होता है वाई इंटरसेप्ट, मतलब सी, वाई को एम एक्स प्लस सी के काम में आता है वो। है? अच्छा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी।
A1/A2 = B1/A2 रहता था, वो वाला बोल रहा हूँ। तो इसके बाद टेबल बना हुआ है, एनसीईआरटी तेरे पास ला तेरे कॉपी भेजना। कौन सा इसका? विपुल सर अगर से पूछ, he would be having much better idea। कौन सा क्या भाई? वही पूछना था मुझे। सर बुक है सर वो उसकी। तमीज से तमीज से। सर बुक है, पेंसिल भी नहीं है। मैंने बता दिया। सर कृपया करके किताब की कीमत करें। मेरी बनाई गई किताब, इसलिए कीमत करें। कीमत कीमत नहीं करूँगा, देखो फेंक देना, उसमें पैसे रहूँगा ना। कीमत ही नहीं है सर को। नहीं मैं Too much Marwari. Please stop channeling that. इसको गुस्सा आ रही है मारवाड़ी मारवाड़ी बोल बोल के। क्या बोल रहे हैं क्या? इसको गुस्सा आ रही मारवाड़ी मारवाड़ी बोल बोल के। पक्का इसकी गर्लफ्रेंड मारवाड़ी। गुस्सा भी है। हाँ, परेशान हो रहा था मैं। Sorry. बेचारा सॉरी बोलता भी हो रहा था। क्या? अबे यार इतनी दुखी आत्मा चौक पे। कहाँ पे? बहुत दुखी की बात है। मैंने चौक पे चल रहा था तो दुख कौन से? अरे यार छोड़ दे दुनिया। मेरे को कैसे नहीं आया, तुम बताएगा कहाँ कौन से शॉप? मैं समझा नहीं पा रहा था तुम छोड़ना भाई। चलो बड़े आ गए। सर वैसे ही इतना टाइट है मत। देखिए अब कई रमजान में उसको स्टॉप कर देना, तब उसको स्टॉप करोगे। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, कई शांत 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 अब। एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 15 अपने मन में पढ़ोगे। पढ़ना चौपट। पढ़ना चौपड़। बोलना भी नहीं आता। कि देखो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू, अगर आप लोग पेज नंबर 549 के एग्जाम्पल नंबर 11 पे आओगे तो वहाँ पे उसने ग्राफ के फॉर्मेट में दिया था, यहाँ पे इंग्लिश के फॉर्मेट में दिया हुआ है उसने। ठीक है, क्या दिया गया है मान लो यहाँ पे लीटर ऑफ मिल्क, और यहाँ पे क्या है कॉस्ट पर लीटर। क्या दिया हुआ है 980। अगर ये 14 रुपये पर लीटर रहेगा तो 1220। अगर 16 रुपये पर लीटर रहेगा तो, अगर 17 रुपये पर लीटर है तो ये कितना। और ये लीनियर रिलेशन उसने बताया हुआ है। ये लिटरली अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। तो तुम देखो इन दोनों से क्या एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। मे बी इसको एक्सेस मान लो, इसको वाइज मान लो। ठीक है, तुमने मान लिया। इससे कोई इक्वेशन आ गई, जैसे कि यहाँ से वो इक्वेशन शायद से आ रही है y इज 120x माइनस 700 रुपये, माइनस 700 सॉरी। ठीक है, अब अगर तुम इसको यहाँ पे डाल दोगे, x की जगह पे कुछ नहीं, y की जगह पे 17 फॉर एग्जाम्पल, वैसे यहाँ पे ये उल्टा हो गया है, पर जो भी है ना, ये पॉइंट को इसमें डाल दोगे, तुम्हारा जो अननोन वैल्यू था मिल जाएगा तुम्हारे को। समझाया क्या? ये देख एक समझो, वो मैंने डायरेक्टली छाप लिया था। देख ये 2 पॉइंट से मैंने इक्वेशन बनाया मान लो। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, पहले स्लोप बन जाएगा 2/20 20 40 240 यानी 1/120 बन रहा है ये स्लोप मेरा। ठीक है ना, इक्वेशन बन जाएगी मेरी y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। ये ठीक है, यानी वो 120y माइनस, रुझे मारो 8 4 बेटा एक बार कंप्यूटर लैपटॉप शुरू करके एक रीस्टार्ट। 1680 इज इक्वल टू x माइनस 980, तो 120y इज x प्लस 700। ठीक है, ये चल समझ में आया तुम लोगों को क्या हो रहा है इक्वेशन?
तो ये 2 पॉइंट से पासिंग ये इक्वेशन थी। अब मुझे ये पॉइंट भी इस पे ही लाई करता है, मुझे x की वैल्यू नहीं पता है वहाँ पे, बट y के लिए 17 पता है, 170 प्लस 34 204, हाँ तो 204, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, मेरा कुछ ना कैलकुलेशन 240 ये समझा चीज़ क्या हुआ है। हाँ तो इससे x की वैल्यू 1340 आ रही है, समझा है। x और y की x की वैल्यू निकालनी है। हाँ अब इन लोगों के इसमें ना उन लोगों ने ये x लिया हुआ है और ये y लिया हुआ है, इसलिए उनकी इक्वेशन अलग दिख रही है, बट फाइनल आंसर यही आ रहा है। फट से एक बार तुम लोग एग्जाम्पल 15 करोगे, फिर अपन एग्जाम्पल 14 आज का लास्ट देखेंगे, ठीक है। मैं 2 मिनट में बाजू से आ रहा हूँ। तो बाकी एक्सरसाइज होमवर्क दे देंगे। हाँ ये अपने ऐसे 2 एग्जाम्पल बचे हैं, पर तुम्हारे एक्सरसाइज में तो शायद एक आधा क्वेश्चन ना दूँ, उनका धंधा खोल रखा है सबने होमवर्क देने का। ये ले यार क्या क्या बोलते हैं सामने बेटा भाई क्या हो गया? क्या कर रही थी? तेरे को पता लग जाएगा मैं करती हूँ। नाचती कपल डांस मेरे को कुछ ऐसे नहीं लगता। घूमती जिनके कसने करूँ। इसकी जगह किसको लिया नहीं का। मेरी बेस्टी है ना? खास। मेरी क्लास में है नित्या तू न्यू ईयर पार्टी से मैंने पूछा था तेरे को। नहीं पूछी मैं सर बेटा पागल पूछी थी तूने बोला था शायद ही जाऊंगा। झूठी कृषा पागल है क्या? पूछा था मैंने। नहीं पूछी तूने पागल है क्या? फिर से पूछ ले यार इससे नित्या तू जा रहा है न्यू ईयर पार्टी? किधर CPIGC? कहीं नहीं जा रहा पता था। मैं भगवान के पास है इतनी जल्दी हाँ मान लिया मैं। मन कर रहा चूती है तू बोलेगा तो मस्जिद जाओगे मेरे को लगा हार मान लिया अभी जा रहा बस मैं नहीं भाई मैं झूलेलाल जी के पास में जा रहा हूँ ये तेरा भगवान नहीं चुका रहा नॉनसेंस बोलते हैं इसको सेंसलेस नहीं तेरा सेंसलेस ही रहता है। अरे भैया ये नहीं जा पाएंगे क्यों भगवान के बाद अरे उसको डांस करने जाना है ना। मेरे को तो नाचने जाना है 8 से 10 आज भी किया 8 से 11 प्रैक्टिस शायद 11 बजे तक क्या करोगे तुम लोग? नाचेंगे कपल्स नाचोगे 11 बजे तक? How does that sound? थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो बड़ा जाएगा डांस है 8 से 10 होंगी ज़्यादा कार्डियो वजन कम हो जाएगा तो उसी में खुश हुआ मुझे तेरा नहीं हो रहा खुशी एब्सेंट है डोंट वरी गाइस Oh shit. अब नित्यम क्या करेगा? दृष्टि को भेजो। लगा हुआ तेरे को उस पे, क्योंकि मैंने भिजवाया था कल वहाँ से। हाँ, ठीक। मुझे बुलाया था कॉल अरे यार मैं बोल रहा होगा तो मैं कुछ बोल पाता इसको क्या बोलूँगा Thank you नित्यम। मैं इसलिए तेरी मारना चालू करता हूँ इसको क्या बोलूँ भाई हाँ वो HDMI का सोच उसमें होता है RF को। गाइस हो गया क्या वाला? हाँ जी हुजूर बड़े आगे। अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 14 इज प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड। Two lines are passing through 2,3 and intersect each other at an angle of 60 degrees. If the slope of one line is 2, find the equation of other line. तो बेसिकली देखो ये 2 लाइन से इंटरसेक्टिंग एट 2,3 था, करेक्ट। इसमें से एक लाइन का स्लोप, मान लो इसका स्लोप था 2, और साथ ही साथ में मुझे बताया गया था इनके बीच का एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री, 60 डिग्रीज है, ठीक है। तो मुझे अब ये वाली लाइन, जो मैं काला करता उसको, ये काली लाइन की इक्वेशन चाहिए है, फेयर ना। तो मैंने इसकी स्लोप को कुछ अभी के लिए m लिख लूँ, हाँ। अब देखो
tan थीटा वॉज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 था, फेयर इनफ। tan थीटा मतलब हो जाएगा tan 60s, m1 को 2 लिख रहा हूँ मैं, ये m हो गया 1 प्लस 2m, tan 60 मतलब √3 हो जाएगा 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m का मॉड। अब याद है तुमको मॉड x सर ये अगर 2 होता था तो x की वैल्यू या तो 2 या फिर -2 होता था। बेटा ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला था ये। तो बस एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है। हाँ तो अब देखो, अब मेरा इसका मतलब क्या हो गया है, 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m की वैल्यू या तो √3 है, 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m की या तो वैल्यू -√3 है। अब मैंने मे भी यहाँ से सॉल्व किया तो 2 माइनस m इज √3 प्लस 2√3m, 2 माइनस √3 इज 2√3m प्लस m, 2 माइनस √3 इज यहाँ से m कॉमन निकला 2√3 प्लस 1, उसको नीचे नीचे भेजा मैंने तो m की वैल्यू हो गई 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। यहाँ तक है ठीक है, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है इसको भी। अब देखो या तो तुम्हारी लाइन का स्लोप ये है या फिर अगर इससे सॉल्व करोगे 2 माइनस m इज -√3 माइनस 2√3m, तो ये जाएगा 2√3m माइनस m इज -√3 माइनस 2, यहाँ से m कॉमन निकला 2√3 माइनस 1 इज -√3 माइनस 2, तो m इज -√3 माइनस 2 अपॉन 2√3 माइनस 1। यहाँ तक है ठीक है। अब देखो एक बार के लिए ये जो काली लाइन थी उसमें ये पॉइंट और ये स्लोप लेके आप इक्वेशन बना लोगे, अजीब सा आने वाला है बेटा, ठीक है ना। और दूसरी बार में ये पॉइंट और ये बना लोगे तो तुम्हारी दो पॉसिबिलिटीज रहेगी कि या तो ये इक्वेशन या तो वो इक्वेशन। देखो एक और बार, तुमको इस लाइन का स्लोप पता है, ये लाइन कौन सा पॉइंट है वो भी पता है, एक काली लाइन है जो उसका 60 डिग्री बना रही थी 2,3 से पासिंग है इसमें, इन दोनों की 60 डिग्री है तो इसका स्लोप अपने को निकालना था, तो उसका स्लोप या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। वो करने के बाद में ये पॉइंट पता था मेरे को, तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये सिर्फ ना कैलकुलेशन में बुरा है, कंसेप्चुअली ईजी है। यस आप लोग ये करोगे, मैं आप लोगों का होमवर्क लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज का ऑब्वियसली। सिक्सटीन छोड़ के बचे पूरे कंप्लीट करने के अपने को, सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन छोड़ दोगे आप लोग। क्वेश्चन 6 भी बचा हुआ था ठीक है ना, तो 16 क्वेश्चन नहीं करोगे, बचे पूरे करोगे। मंडे को अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ पार्ट कटा हुआ है, तुमको नॉर्मल फॉर्मेट कटा हुआ है ठीक है ना, तो वो फट से हो जाएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन भी मोस्टली शुरू हो चुकी रहेगी। करना आधा किया पेन ही बंद हो गया, अब कहाँ से करूँ? अच्छा हुआ आज तक पहुँचा था। पहले नहीं देना हुआ फिर आपको? मांगा तूने? हाँ कब? जब आप आया था तभी पहले। उसके बाद तू कह रहा था तो 2 शब्द तू लिख, 3 शब्द मैं लिखता हूँ। मांगा था आपसे, कैसे वो सर? ये बुक किसकी थी बेटा? ये बेटा थैंक यू। लिख लिया सर आपका। वो ठीक है।